भारत का एक गांव जहां पर कभी भी मंदिर नहीं बन सकता पर क्यों, और इस गांव की लड़की 43 लाख की नौकरी छोड़ बन गई टीचर पर क्यों, और एक हाथी जिसकी कहानी आपको रुला देगी, और कुंग-फू और कराटे में क्या अंतर है, और सबसे ज्यादा कठिन कौन है, और एलॉन मस्क फिल्मों में एक्टिंग क्यों करते रहते हैं, और क्या हुआ जब एक ट्रेन खतरनाक रसायन से भरा बिना ड्राइवर के चलने वाली कैसे रोका गया इसे। कोर्ट ने यौन कर्मी औरतों के लिए सुनाया बड़ा ऐतिहासिक फैसला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, भारत में रहकर किसी मंदिर के न होने की बात करना अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां पर कोई मंदिर नहीं है, साथ ही वहां पर कोई मंदिर बन भी नहीं सकता। बिहार का शूरवीर नामक गांव पूरे भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां पर कोई भी मंदिर नहीं है, और अगर यहां पर कोई मंदिर बनाने की कोशिश करता है तो यहां पर मौजूद नाग नागिन का जोड़ा उस इंसान को डसकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 7 लोगों ने इस गाँव में मंदिर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन 7 ही लोगों को इस नाग नागिन के जोड़े ने काट कर मार दिया। नंबर 2 दोस्तों, हर किसी का सपना होता है एक अच्छे पैकेज के साथ किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, लेकिन एक छोटे से सपने के लिए सोनीपत के रहने वाली श्रद्धा ने एक बड़े पैकेज को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा ने टीचिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के 43 लाख के पैकेज को ठुकरा दिया था, और अपनी इस नौकरी को छोड़कर श्रद्धा टीचिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। हालांकि उनके लिए ये आसान नहीं था, और अपने पैकेज को छोड़कर टीचिंग के लाइन पकड़ना उनके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन जब एक बार वो इस रास्ते पर चल पड़ी तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने धीरे धीरे इस रास्ते पर कदम बढ़ाया और छोटे छोटे वीडियोस बनाकर स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू किया, और आज वो इतनी फेमस हो चुकी है कि माइक्रोसॉफ्ट वाली श्रद्धा दीदी के नाम से जानी जाती है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं रामायण से जुड़े बहुत से तथ्य आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। चाहे रावण की लंका हो या लक्ष्मण जी को सुंघाई गई जड़ी बूटी, आज भी इन सभी चीजों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये चीजें और जगह भारत और श्रीलंका में आज भी मौजूद है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सुंघाई गई थी, जो कि आज भी श्रीलंका के हिमालय पर देखने को मिलती है। पूरी श्रीलंका में ऐसा नहीं है, लेकिन हिमालय के एक हिस्से पर दुर्लभ जड़ी बूटियों के साक्ष्य देखे गए। राम सेतु, जो कि राम जी की सेना द्वारा समुद्र में पत्थर डालकर बनाया गया था, आज भी मौजूद है और भारत को श्रीलंका से समुद्र के रास्ते जोड़ता है। वैज्ञानिकों के द्वारा भी पुष्टि की गई है कि इस सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर अनोखे और करोड़ों साल पुराने हैं। महल होने के भी प्रमाण मिले हैं, क्योंकि इस महल को हनुमान जी द्वारा जला दिया गया था, इसलिए वहाँ की मिट्टी जलकर पूरी तरह से खाली हो चुकी है, जबकि श्रीलंका में दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं है और वहाँ की मिट्टी सामान्य है। इन सभी तथ्यों से ये बात साबित होती है कि रामायण में लिखी एक एक बात सच है। नंबर 4 दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन कर्मी को पुलिस के द्वारा किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न ही उनके काम में पुलिस कोई भी रोक टोक करेगी। कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मी के लिए प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है और उनके इस काम को सभी को इज्जत देनी चाहिए। साथ ही यौन कर्मी को पूरे सम्मान और डिग्निटी के साथ समाज में अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी यौन कर्मी को उसका काम करने से रोके या परेशान करे। ये उनका प्रोफेशन है और वो अपने काम को पूरी आजादी के साथ कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मी को समाज में ऐसे ही अधिकार मिलना चाहिए जैसा दूसरों को है। नंबर 5, अगर आप ये समझते हैं कि कुंग-फू और कराटे एक ही होते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। ये दोनों ही अलग अलग कला है, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है चलिए जानते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक मॉन्क ने कांच के पार रखे गुब्बारे को बहुत आसानी से फोड़ दिया। साथ ही पानी पर दौड़ता हुआ और फिंगर स्टैंड करता हुआ मॉन्क आपको नजर आ रहा है। ये है कुंग-फू और कराटे की बात की जाए तो कंक्रीट के बने थर्माकोल के डिजाइन को आसानी से तोड़ देना कराटे का काम है। कुंग-फू की शुरुआत 527 AD में भारत के एक प्रचारक द्वारा की गई, जबकि कराटे 200 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत जापान में हुई। कुंग-फू एक डिफेंसिव आर्ट है, जबकि कराटे ऑफेंसिव कला है। कुंग-फू की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कड़ी और मेहनत वाली होती है, और इसी वजह से कुंग-फू करने वाले मॉन्क का शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे कि वो पेड़ और मेटल तक को आसानी से तोड़ देते हैं। जब कुंग-फू और कराटे मास्टर की फाइट हुई, तब कुंग-फू मास्टर ने पहले ही अपने ऑफेंड के वार को भांप लिया और कराटे मास्टर को जमीन पर पटक दिया। तो कहा जा सकता है कि कुंग-फू और कराटे की फाइट में कुंग-फू की ही जीत होगी। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क सिर्फ पैसे बनाने का ही काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारे टीवी शोज और उस सीरीज में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन आज हम आपको इस बात का सबूत भी दे रहे हैं। 2010 में आई आयरन मैन में एलॉन मस्क टोनी के साथ एक सीन में नजर आए थे। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी में 2015 में भी एलॉन मस्क एक एपिसोड में नजर आ चुके हैं। 2020 में यंग शेल्डन नाम की एक टीवी सीरीज में भी एलॉन मस्क दिख चुके हैं। रिंक एंड मोटी नाम की एक एनिमेटेड सीरीज में भी एलॉन मस्क ने अपनी आवाज दी है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन सभी टीवी सीरीज और शोज में एलॉन मस्क अपने प्रोडक्ट को मजेदार तरीके से प्रमोट करते भी नजर आते हैं। नंबर 7 दोस्तों, 2001 में एक बहुत ही जहरीले केमिकल से भरी हुई मालगाड़ी कोलंबो जा रही थी। ट्रेन में ड्राइवर नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना नामुमकिन हो गया। असल में इस ट्रेन में मौजूद ड्राइवर ने देखा कि ट्रेन की पटरी बदलने वाले स्विच को किसी ने खोला नहीं है। ऐसे में ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा करके उतरकर स्विच को खोलना ठीक समझा, लेकिन जब ड्राइवर
ट्रेन से नीचे उतरा तब उसने देखा कि उसने गलती से ट्रेन को धीमा करने की जगह तेज कर दिया है और ट्रेन फुल स्पीड से पटरी पर दौड़ रही है। ड्राइवर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर जाकर इस बात की सूचना दी। कर्मचारियों ने ट्रेन का पीछा किया और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सभी कोशिशें नाकाम हो गई। दूसरी पटरी पर आ रही सभी ट्रेनों को रोक दिया गया जिससे कि उनकी टक्कर ना हो। तभी एक ट्रेन में मौजूद ड्राइवर ने अपना इंजन खोलकर उस ट्रेन के पिछले हिस्से में जोड़ दिया और उल्टी साइड ब्रेक लगाकर उस ट्रेन को रोकने में सफल हो गया और इस प्रकार एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नंबर 8। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप दयनीय हालत में हाथी को देख रहे हैं, ये श्रीलंका का सबसे बूढ़ा हाथी है जिसे टिकरी नाम से बुलाया जाता है। श्रीलंका में हर साल एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसमें 60 हाथियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कि सबसे आगे सबसे बुजुर्ग हाथी नेतृत्व करता है और इसके लिए टिकरी को हर साल फेस्टिवल में लाया जाता था। 2019 में भी फेस्टिवल में टिकरी को लाया गया, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो फेस्टिवल में हिस्सा ले पाता। लेकिन 10 दिनों तक उसे इस फेस्टिवल में जबरदस्ती लाया गया और कई किलोमीटर तक पैदल चलाया गया। लोगों को उसकी हालत ना दिखे इसलिए उसको अलग अलग तरह के कपड़ों से सजाकर लाया जाता था। लेकिन एक दिन थाईलैंड के एक एनिमल रेस्क्यूअर टीम ने टिकरे की इस कहानी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए टिकरे के मालिक को उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अफसोस इस घटना के कुछ दिनों बाद ही टिकरे की मौत हो गई।